दोस्तों आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक और इसका जो विषय है गणित है यूपी बोर्ड और एक्सरसाइज है 1.1। इसका देखते हैं। दूसरे के हम लगवा चुके हैं, तीसरे के देखने आज। तीसरा कह रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा। तो मासा और लासा इनके क्या ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना और लासा ज्ञात करना। तो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। तो पहले नंबर तो निकालेंगे 12 का फैक्टर। तो 12 का होता है 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। इसका हो जाएगा 15 का भी निकाल लेंगे। 15 होगा 2, ये होगा 3, तिपच 15 हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तिपच 15, 3 और 5। 21 होगा 3 सत्ते 21। तो इसका क्या निकालना है, मासा और लासा। पहले निकालेंगे एचसीएफ मासा, यानी कि जो कॉमन होता है वो निकालेंगे। तो कॉमन इसमें क्या क्या है, 3 है कॉमन। क्या है, 3। देखो तीनों लाइनों में क्या है, 3। 12, 15, 21 में लासा हो जाएगा अपना 3, सॉरी मासा हो जाएगा 3। अब निकालेंगे लासा। लासा को बोलते हैं एल्थियम। एल्थियम क्या हो जाएगा, पहले तो जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं। जो कॉमन है उसे लिख लिया। अब जो शेष रह जाता है, जो नंबर बचे हैं उनको भी लिख लो। 2 और 2 इनको भी बचा है, ये भी लिख लो। और ये 5 बचा है, इसको भी लिख लो। और यहाँ बचा है 7। तो इसका आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बन जाए 60 और 60 सत्ते होता है 6 सत्ते वाले यानी कि 420। ये आपका हो गया पहले का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है आपका 17, 23 और 29। तो 17 का फैक्टर करेंगे अपने लोग। तो 17 1 गुणे 17 ही होगा। 17 किसी के बारे में नहीं आता, 17 खुद के बारे में आता है। 23 भी खुद के बारे में आता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं आता। तो 1 गुणा 23 लिख लेंगे। और 29 भी नहीं आता, तो 1 गुणे 29। अब इसका माशाल्लाह से निकाल लीजिए। अब पहले निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आपका क्या है, 1। देखो तीनों में 1 है, 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा एल्थियम। एल्थियम में पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद छूटा है 17 आपका, फिर छूटा है 23, फिर छूटा है 29। तो इसकी आपस में कर लेंगे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर आता है आपका 23 और 17 की गुणा करो, 17 और 23, 3 सत्ते 21, हासिल हो जाएगा आपका 2 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 एक 3, 14 3 17, 2 19, हासिल 1, 1 एकन 1, वो 2 एकन 2 और 1 391। अब इसका गुणा करना है 29 में। 9 एकन 9 हो जाएगा, 9 ने 81, 9 3 27 और 8 हो जाएगा आपका 35। फिर 2 एकन 2, 2 ने 18, 2 3 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11। तो ये हो जाएगा आपका 11,339। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब देखना है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 8, 9 और 25। तो 8 का फैक्टर अपने लोग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 9 को भी ऐसे ही तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9। और ऐसे ही 25 को 25 का करेंगे अपने लोग, ये हो जाएगा 5 और 5 का गुणा, यानी कि 5 25 हो जाता है। अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 1। जब कुछ ना कॉमन हो या कोई भी नंबर तीनों में एक जैसा ना हो तो क्या होता है, 1 होता है उसका एचसीएफ। अब निकल आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या, 1 नहीं लिखना, आप जो चीज़ें हैं ये सब लिख लो। छोड़ते एलसीएम में हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। 2 2 2 और ये 3 हो गया, तो 3 को हम 2 जगह लिखेंगे और फिर 5 को लिखेंगे 2 जगह। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 24, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 7।
24 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3, अब ये हो जाएगा पंजे, यानी कि 72 पंजे कितना होता है, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 सत्ते 35 और ये 36, यानी कि अब 360 का 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, जीरो ऐसे उतार लेंगे, 5 छक्का 30, जीरो हासिल 3 हो गया, 15 और 3 18, तो ये आपका हो जाएगा 1800 आंसर। चौथा सवाल क्या रखा है, HCF 306 657 बराबर हो जाएगा 9, ये दिया है चौथा सवाल। HCF हमारा 9 दिया है, उसके बाद जो है एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम 306 और 657 क्या हो गया, पूछा है, लासा पूछा, तो ये पहली संख्या हम इसको मान लेंगे 306, ये हमारी सेकंड संख्या हो जाएगी 657। तो इसमें एक सूत्र होता है, एलसीएम बराबर, और हमारा एलसीएम वो एचसीएफ जो है, एचसीएफ दे रखा है 9, तो ये हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बटे में एचसीएफ। तो एलसीएम जो है किसका है, 306 और 657, बराबर लगा लेंगे, पहली संख्या हमारी है 306 और दूसरी है 657, और अपान में एचसीएफ कितना है 9, भाई 9 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 9 तियाँ 27, यानी कि ये हो जाएगा 4 9 चौक 36, अब आ जाएगा तुम्हारा 34 गुणे में 657। अब इसका गुणा कर लो भाई, 657 का गुणा करेंगे 34 में, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 और 5 15 17 और 3 18 1 19, 8 3 6 7 13 के 3, 11 1 12 और 2, ये हो जाएगा आपका 22,338, ये आपका हो जाएगा आंसर।